संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी श्रेष्ठों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगें अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। परमात्मा का भी नाम है। वह नाम कौन सा है? जगत के जितने भी 52 अक्षरों में नाम हैं, इन 52 अक्षरों में वह नाम नहीं है। तो जब उसका मालिक का नाम भाषाओं में नहीं आता, 52 अक्षर देवनागरी लिपि में हिंदी में है, 33 व्यंजन है, 19 स्वर हैं। 52 से फालतू संसार की किसी भाषा में वर्णन नहीं है। ABCD 26 है, उर्दू उससे भी कम है। पंजाबी भाषा है, अरबी लगा लो, कोई लगा लो, सभी में 52 से नीचे नीचे अक्षर हैं। इन संसार की भाषाओं में परमात्मा का नाम नहीं है। 52 अक्षर जीभ अधारा, सार शब्द जिभ्या से न्यारा। परमात्मा के नाम को सार शब्द भी कहा है, सार नाम भी कहा है, सत नाम भी कहा है, अमर नाम कहा है, अजर कहा है, अखंड कहा है, अविनाशी कहा है, अकाल मूर्त कहा है, एकाया कहा है, सबद स्वरूपी राम कहा है। एक ही शक्ति के पर्यायवाची शब्द हैं सारे। जल है, जल, नीर, वारी, अंबु, तोय, पै, आप, वाटर, सब शब्द ये पानी को इंगित करते हैं। नमक है, लूण है, टेबल सॉल्ट है, अंग्रेजी में है, सोडियम क्लोराइड है। तो 52 अक्षरों में वह नाम नहीं आता। कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति न होए, आदि नाम निज गुप्त है,
बूझे विरला कोई। कबीर साहिब समझाते हुए कहते हैं करोड़ों नाम हैं गुणवाचक, जबान से बोले जाने वाले परमात्मा के भिन्न भिन्न भाषाओं में, भिन्न भिन्न देशों में करोड़ों नाम हैं। उनसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, उनसे नहीं होती। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए, मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी आत्मा को। आदि नाम निज गुप्त बूझे बिरला कोई। वह तो अनादि आदि, आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। वह आदि में सत्य था। परमात्मा का नाम आज भी सत्य है, कल भी सत्य रहेगा। वह असत्य होता ही नहीं है। वह कौन सा नाम है? जब भाषाओं में है नहीं, जबान का नाम है नहीं, तो फिर नाम कहां होगा? वो प्रश्न पैदा होता। अब वह नाम कैसा है सुनो पहले। वह नाम अविनाशी है, नष्ट नहीं होता, वो नाश में नहीं आता। वो फिर अविनाशी तो आत्मा है और अविनाशी परमात्मा है। जब अविनाशी नाम है परमात्मा का, सतनाम है, सच्चा नाम है, तो फिर कहां होगा वो? कल्पना कर लो। अगर शरीर में होता तो जुबान से बोलते हैं हम, जुबान पे आता वो नाम? नहीं है। वो शरीर मर जाएगा, वह नाम नहीं मरता, फिर भी रहेगा वो तो। 5 3 अधीन काया, न्यारा पुरुष विदे हो, सुरती माही विदेही दर से, संत मता निज ए हो। 5 3, 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 3 गुण, रजगुण, सतगुण, तम गुण। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों की शक्ति हमारे भट्ट में बैठी है। तत्व 5 बैठे हैं। 8 की शक्ति से तो ये काया बैठी है, काया में है 8 के 8। इनमें नहीं आता वो नाम। नाम विदेही ओ ध्यान विदेहा, जब लखी पाए तब मिटे संदेहा। कबीर साहिब कहते हैं भाई वह तो नाम भी विदेही है और ध्यान भी विदेही है, तो कहां होगा वो नाम? वह नाम जबान पे है नहीं, जबान पे आता नहीं है। वह नाम आत्मा से परमात्मा को जोड़ने की कार्रवाई है। वह सच्चा नाम है, सतनाम है। खुलासा कर रहे हैं साहिब। डोरी एक अनूप है, अधरे दर्शन होए, काया से न्यारा लख हंस कहावत सोए। ये डोरी अनूप कहां से आएगी? फिर नाम अलग, डोरी अलग, विधि है। ये परमात्मा का नाम अपने आप में कोई नाम नहीं है, उसको ए नाम भी कह रखा है। ए नाम है वो, जगत के नामों में नहीं आता वो, इसलिए ए नाम कह रखा उसको। विधि है वो, विधि है। जितने भी हम नाम लेंगे ना, नाम 2 हैं श्वास में। श्वास को खींचते हैं, एक नाम है, छोड़ते हैं बाहर तो दूसरा नाम है, तो 2 नाम है। फिर वह तो एक है। एक साध है सब सद है, सब साध है तो एक जाए।
माली सींचे मूल को, फूले फल गाए। पौधे की जड़ में पानी डाल दो, सारा पौधा हरा भरा हो गया, फल भी देगा, फूल भी आएंगे, छाया भी देगा, पत्ते भी होंगे। मूल में पानी ना दें, जड़ में ना दें, छिड़कते रहे ऊपर पत्तों में, सूख जाएगा वो। एक साधे सब सद है, उस एक परमात्मा के नाम को साध लिया, सब सद गए, पितर सद गए, देव भी सद गए, देवियां भी सद गई, पर परमात्मा भी सद गया। कैसे? सूर्य एक निकलता है, सूर्य एक निकलता है, तमाम लाइटें जितनी संसार की जल रही थी गलियों में, घरों में, सब शक्तिहीन हो जाती हैं, ज्योतिहीन हो जाती है। वो जलती रहे लाइट, हजारों वाट की हो चाहे आंगन में, सूर्य का प्रकाश है, क्या दिखेगी? लाइट देखेंगे ना, छोटा सा टिक्का दिखेगा, हाँ ये एक लाइट सी तो है। रात को तो बहुत दूर तक प्रकाश दे रही थी वो। जितने संसार के नाम हैं जबानों वाले, गुरुओं द्वारा जबानों के नाम देने वाले, ये ट्यूब हैं, छोटे छोटे बल्ब हैं, छोटी छोटी लाइटें हैं। एक सूर्य निकलेगा, सब प्रकाश देने वाले ट्यूब बल्ब सब निस्तेज हो जाएंगे। जब सच्चा परमात्मा का एक नाम आएगा ना, इस जगत के नाम जो टिमटिमा रहे थे निस्तेज हो जाएंगे। ये कोई शक्ति नहीं की उसके सामने। प्राण में तो दो नाम हैं, आज्ञा चक्कर में एक नाम रह जाता है। जब श्वासों को रोकते हैं ना वहां पे कुंभक में, कुंभक, रेचक, पूरक। पूरक मैंने पूरा करना श्वास को, कुंभ मैंने आज्ञा चक्कर में घड़ा है, कुंभ का नाम ही घड़ा है, वहां रोक दिया, वहां तो फिर अब दो नाम तो है ही नहीं, वहां पे श्वास को रोक दिया, फिर छोड़ रहे हैं बाहर तो रेचक है। श्वासा सुमर घड़ी बेचारे लगन तो मराचे, जब जियरा को काल गरासे, कौन नाम गई बाचे। कबीर साहिब कहते हैं श्वासों का नाम दे दिया गुरुजी ने, और श्वासों में सिमरण सिमरण कर रहा उस नाम का। श्वासा सिमर घड़ी बेचारे, और वो घड़ी भी देखता है, समय भी देखता है, और लगाता भी है। इतने घंटे में बैठा हूं आज, और साधना भी समय के अनुकूल करेगा। घड़ी बेचारे मैंने ब्रह्म मुहूर्त में करेगा, वो बैठेगा, बैठ ब्रह्म मुहूर्त में, तो 2 बजे उठ के बैठ जाए, 4 बजे उठ के बैठ जाए। श्वासा सुमर घड़ी बेचारे लगन ततोमर आचे, उसको बताया गया है कि इस लगन में ये करना है, तुझे तत्व की प्राप्ति होगी। जब जियरा को काल गरासे, कौन नाम गई बाचे। जब यम के दूत इस आत्मा को पकड़ने आएंगे, कौन सा नाम लेके छूटेगी आत्मा उनसे। अब काल खा जाएगा इसको, काल खाता है बिल्कुल। एक पाठ धरती चले, एक चला समानी, काल निरंजन पीसन लागा 1 लाख की गानी। कबीर साहिब कहते हैं आकाश तो एक पार्ट है, दूसरा पार्ट धरती है, बीच में जीव आ गए सारे के सारे। ये काल पुरुष की चक्की है, ये 2 पार्ट हैं, आकाश जमीन। एक पार्ट धरती चले, एक चला आसमान नहीं, आकाश की पार्ट चल रहा है। आकाश का क्या है? समय चल रहा है ऐसे नहीं।
काल निरंजन पीसन लागा 1 लाख की कहानी, 1 लाख मनुष्य जीवों को हर रोज खाता है। ये 1.25 लाख पैदा करता है, 1 लाख खाता है। साहिब कह रहे हैं जब जीरा को काल ग्रास से कौन नाम गई बात से, कौन सा नाम लेके छूटेगा जब वो आएगा काल पुरुष। संतों ने खूब बखान किया है और 10वें द्वार भी 2 हैं भाई। एक अष्टांग योगियों का है, एक संतों का है। 10वां द्वारा गुप्त है, ब्रह्मरंध्र है ठोर, तैवा सुरती लिपत करो दे तजय फिर और। कबीर साहिब ने अष्टांग योगियों के 10वें द्वार की बात बता दी है। ब्रह्मरंध्र है वो, जहां तालू है हमारा जिभ्या लगती है वहां है ब्रह्मरंध्र। माता के गर्भ से जब बच्चा आता ना बाहर, मस्तिष्क में यहाँ पे ऊपर माथे के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पे बहुत पतली चमड़ी होती है, फटक फटक करता है वो। देखा हुआ आपका कोई बच्चा हिलता है, उंगली मार देना मर जाए बच्चा, फिर सख्त होगी मारी है धीरे धीरे, फिर हमारी सख्त होगी। अब वो है ब्रह्मरंध्र अष्टांग योगियों का। 10वां द्वारा गुप्त है, ये 10वां द्वारा यही है अष्टांग योगियों का 10वां द्वारा। ब्रह्मरंध्र है ठोर, 10वां द्वारा गुप्त है, बता दिया साहब गुप्त है, अब ठोर क्यों बता रहे हैं। ब्रह्मरंध्र है ठोर, वो ब्रह्मरंध्र पर है वो ठोर, ठोर में ठिकाना स्थान। तैवा सुरती लिपत करो, वहां ध्यान को सूरत को टिका दो। दे तजय फिर और, आवागमन में आ गया, आवागमन से नहीं निकल सका वो। 10वां द्वारा संतों का अलग है, जहां काल की चौकी नहीं पड़ती उस जगह। इस तन के अंदर तो सारी माया बैठी है और मन बैठा, और दोनों आत्मा को पकड़ते हैं। बोलो छूटे कैसेगा? ये काया, ये माया, या खुद बैठी है, ये मन से मिली हुई है। मन माया के कब्जे वाले देश में छुट्टे छुट्टे कैसे? संसार है हमारा, शरीर हमारा संसार है, और इस संसार में ये शरीर माया है, मन साथ बैठा है। मन माया के कब्जे में ये आत्मा है। कब्जे से बाहर निकले कहीं तो बात हो। माया रूपी काया से संत बाहर निकालेंगे, वहां मन तो है। जो जकड़ थी ना माया की वो तो ढीली हो गई, वहां मन तो देख रहा उसको। जब तक वहां टिकी है सुरती, काल उसको छू भी नहीं रहा। तो संतों ने खूब कहा है, कोई जिज्ञासु भगत हो, कोई जानना चाहता हो, कोई चाहता हो इसी जन्म में मैंने जीत के जाना है, जन्म में मैंने मुक्ति धाम जाना है, मैंने कुछ करना ही नहीं बाकी, मैंने खुद का कल्याण करना है, केवल खुद का। परिवार का कल्याण तेरा कल्याण नहीं है श्रीमान जी, नहीं है तेरा कल्याण। बट गए श्वास तेरे परिवारों में, तेरे घर धंधों में, संवार ले कोठियों को, सजा ले बंगलों को, गए सारे श्वास। तेरे घर में धूल भरी है, ध्यान से सुन लो। भक्ति करता 12 घंटे, जीत हो गई। वो धूल हर रोज धूल आती है तेरे घर में, हर रोज धूल आती है, हर रोज आती है।
बाहर की धूल को हर रोज साफ करता है, फिर भी 3 दिन में कमरा भर जाता तेरा। तेरे 12 घंटे उसी सफाई में लग गए। झाड़ू पोछा, डस्टिंग, खाना दाना पकाना, ड्राइंग रूम को सजाना, कपड़ों को धोना, प्रेस करना, चमकीले भड़कीले कपड़े पहन के दिखाना, आभूषण बनाना दिखाना, गए 12 घंटे। भक्ति नहीं कर पाया, मौत आ गई। वो सुंदर भवन, वो ड्राइंग रूम, तेरा बेडरूम किस काम आया? श्रीमान जी बता तो दे। नहीं पता आपको? जौफड़ियों में चले गए थे संत, बाद में जौफड़ियों में। जग जाओ संत, क्यों सोते हो तुम सत्संग में? हैं? चेत नहीं सकते? वंचित कर देता काल इनको जो सत्संग में आके सोते हैं। क्यों जाते चौफड़ी में? न ड्राइंग रूम, न चिप्स के फरस, कुछ नहीं। उठाया झाड़ू, मोटा मोटा अड़ंगा जो आया था बाहर कर दिया एक कोने में, 5 मिनट में साफ हो गया। अनाज का भूसा है किसानों का, पराली है और बहुत कुछ है। बिछाया, चादर डाली और बैठ गया साधना में। लगा गया 12 घंटे। उसकी पूजा होगी झोंपड़ी वाले की, महल वाले, तेरी नहीं होनी कहीं भी। कहीं नहीं तेरा फर्स्ट नंबर आंदा। कर ले सफाई बेडों की, कर ले तेरे ड्राइंग रूमों की, कुछ नहीं काम आता तेरा ये। इस शरीर के भीतर कमरे हैं, उनकी सफाई करनी थी हृदय की। ईर्ष्या, द्वेष, गाली गलौज, ताना कसी, गंदा बोलना, ऊंचा बोलना, दूसरे को मार धाड़ करना, ये भरे भीतर। इनको निकाल लेने। करनी सफाई शरीर के भीतर वाले की थी, बाहर वाले भी समय गया सारा। फिर समाज तो गए, फिर मांग ले साहिब को, सत्यप्रभु कह दे सटे कर दो, 5 साल भक्ति करूंगा। अब एक समास नहीं मिलता, अब एक समास भी नहीं मिलता। संत नहीं कहते कि साफ ना करो। साफ करने का भक्ति का जगत का बैर है। भगत का जगत का हमेशा से बैर है, रहेगा ये। भगत क्या चाहेगा? एकांत। एकांत चाहता है वो तो। एक एक सेकंड, एक एक मिनट बचाएगा वो। संसारी समय नहीं पास होता जी, अब कहाँ करें। निकल गली में, 4 खड़े हैं सामने। हाँ जी भाई साहब, और क्या हाल चाल है? तेने पता आज बर्फबारी हो गई, अखबार पढ़ते नहीं, तुम्हें सुना दो। 6 घंटे चूस के मारे वो। बेकार। एमएलओ की, मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की विवेचना कर कर घर में सरपंच तक नहीं बना कभी। एमएलए, मंत्री, एमपी, प्रधानमंत्री से तोलमोल नहीं कर रहा श्रीमान जी। ये है टाइम पास, समय की बर्बादी है ये। समय कीमती है, भक्ति में लगा लो, भगत बनोगे, भगवान से मिलोगे। संसार में लगा लो, संसारी बनोगे, नरक में जाओगे। फैसला खुद ने करना है, कर लो मर्जी से, आजाद हो। कर्म करने में तो आजाद हो, फल के लिए तो गुलाम है आत्मा। खूब का संतों ने मिलो। कहां मिलो? खूब बता रखा है। मंसूर जी अली हुए एक बहुत सूफी संत, खुलासा खूब कर रखा उन्होंने भी। श्रीवाणी लेंगे, बताते हैं सारा खुलासा उसमें।